चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम मूविंग चार्जेस के यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के देखते जाएंगे मिसलेनियस के फॉर्म में, जैसा हम बाकी लेक्चर्स में लेते आए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लेंथ एल ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई, इट इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टर्न। अब देखिए इसको मैं पहले कॉइल बनाता हूं जिसका एक टर्न है, यानी L इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं हम लोग शेप में देकर, एक टर्न है तो ये होगा L इज इक्वल टू 2 पाई आर, L इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस जो भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके केस में क्या होगा, करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अब रेडियस का वैल्यू आप चाहो तो पुट कर दो, रेडियस का वैल्यू L बाई 2 पाई के बराबर होगा। अब सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट टू फॉर्म शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉल रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, इसी वायर को अब थोड़ा और बेंड कर दिया गया जिससे 2 लूप बनेगा, दो लूप मतलब 2 सर्कल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सर्कल आपका थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन इसके 2 लूप होंगे। लाइक किसी पे एक लूप और मैं बना देता हूं, 2 लूप होंगे इसके, इस तरीके से 2 लूप होंगे, ठीक है। अगर 2 लूप होते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या होगा देखते हैं। इस केस में आपका L जो है वो ट्वाइस इंटू 2 पाई R1 हो जाएगा, है ना। तो क्लियरली R1 जो है वो R बाई 2 के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या होगा, म्यू नॉट करंट आई ही है बाई 2R1, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड 2R1 हो जाएगा और इसके अलावा 2 टर्न है तो n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो पहले हमने n1 लिया है, तो यहां पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो 2 भी आएगा और नीचे 2R1 भी आएगा। अब ये R1 R बाई 2 के बराबर है, तो यहां पे अगर आप R बाई 2 पुट करते हो तो वो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका 4 म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। आंसर जाएगा आपका 4 टाइम्स, सी आंसर जाएगा। R1 का वैल्यू अगर आप R बाई 2 पुट करते हो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 2 बार मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 4 म्यू नॉट आई बाई 2r। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। A current I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is r, which subtend an angle 3 pi by 2 radian at its center। अब देखिए सेंटर पे ये 3 pi by 2 रेडियन का एंगल बनाता है, ये एंगल 3 pi by 2 है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ही को ही मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। सेंटर पे क्या होगा, फॉर्मूला क्लियर है आपको, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है इंटू थीटा बाई 2 पाई। अगर सर्कुलर आर्क है तो इंटू थीटा बाई 2 पाई भी करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये फॉर्मूला। अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो हम क्या यूज करते हैं, ये सर्कुलर आर्क है, करंट आई कैरी कर रहा है, यहां पे थीटा एंगल है, ठीक है। ये बस आर्क हमारा, इतना ही आर्क है, बाकी आर्क नहीं है, इतना ही आर्क है। तो करंट कितना आई कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। अब समझिएगा इस केस में आपका जो थीटा है, जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 3 पाई बाई 2 रेडियन, तो थीटा हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 रेडियन। अब क्या होगा, B क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 3 पाई बाई 2 बाई 2 पाई।
सो ये सारा चीज कैंसिल होने के बाद आपका क्या आ रहा है, आंसर क्या आएगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 म्यू नॉट आई बाई 2r, 3/4 म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट सर्कल की वजह से होता है उसका 3/4 आ रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर ऑप्शंस हम इसका चेक करते हैं तो क्या होगा, 3/4 म्यू नॉट आई बाई 2r, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 3 म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी आंसर इसका जाएगा डी। डी इज द आंसर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट वायर सेक्शन PQ लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। कहां से कहां लाई कर रहा है, देखिएगा x इक्वल टू -a/2 से लेकर x इक्वल टू +a/2 तक। थोड़ा अंडरलाइन करता हूं इस चीज को। x इक्वल टू -a/2 से लेकर x इक्वल टू +a/2 तक लाई कर रहा है और करंट I कैरी कर रहा है। आपको बताना है एक पॉइंट जो कि x इक्वल टू +a पे लाई कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो आई विल सजेस्ट, हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे पहले भी मैं बता चुका हूं। आप पॉज करके पहले इसको ट्राई कीजिएगा। 4 ऑप्शंस है, पॉज करके आप पहले ट्राई कीजिएगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। आई होप आप पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे और अब सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सो देखिए, पहले तो हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो एक है आपका पॉइंट -a/2 और एक है पॉइंट +a/2। जो वायर है आपका वो x इक्वल टू -a/2 से लेकर x इक्वल टू +a/2 पर लाई कर रहा है। ये वायर हुआ, करंट I कैरी कर रहा है, करंट I। अब देखिए, इसमें जो फील्ड निकालने को बोला गया है वो x इक्वल टू +a पे बोला गया, y इक्वल टू +a या y एक्सिस पे नहीं बोला गया है, x एक्सिस पे ही बोला गया है। x एक्सिस पे +a पे बोला गया है, मतलब यहां पे बोला गया है इस पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको याद होगा, आपको एक कंसेप्ट मैंने लिखवा रखा है, पहले बायोट शॉर्ट्स तो हमें बताया था कि अगर पॉइंट वायर के एक्सटेंडेड पोर्शन पे लाई करता है तो उस पॉइंट पे उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अगेन आई रिपीट, उस पॉइंट पे उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, क्योंकि θ1 एंड θ2 या φ1 φ2 जो भी आप ले रहे हो वो दोनों 0 डिग्री होगा। फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 4πa sin θ1 प्लस sin θ2। तो θ1 और θ2 दोनों 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 0 आएगा। और वैसे भी मैंने एक पॉइंट लिखवाया है कि इफ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द वायर, if point lies on the extended portion of the wire, then magnetic field at the point due to the wire will be 0। उस पॉइंट पे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यानी कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, है ना। ये नोट अगर आपको दोबारा लिखना चाहते हो तो दोबारा लिख लीजिएगा। इफ पॉइंट लाइज ऑन द extended portion of the wire, then magnetic field at the point due to wire will be 0। सो आप ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू वायर विल बी 0। ये पॉइंट लिख सकते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी। डी इज द आंसर। डी इज द आंसर। पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4। पॉज करके आप इसे ट्राई कीजिएगा। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, फिर देख रहे होंगे। सो क्वेश्चन 4 क्या है आपका, रीड करते हैं। An alpha particle makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. The value of magnetic field B at the center of the circle. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर ऑफ द सर्कल पे क्या होगा? सो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है, एक चीज पहले वैल्यूज को देख लेते हैं क्या है। अल्फा पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कल का रेडियस है 0.8, ठीक है। 2 सेकंड में कंप्लीट रोटेशन करता है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रोटेशन वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रेवोल्यूशन वर्ड ज्यादा बेटर होता। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 सेकंड। सो यहां पे आते हैं, रेडियस 0.8 मीटर है एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 सेकंड। सो पिक करते हैं, पहले तो हम सर्कल बनाते हैं एंड देन समझिएगा यहां पे इसका रेडियस हो गया, रेडियस दे रखा है 0.8 मीटर और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है, इसमें अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है 2 सेकंड। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, बट यहां पे r तो ठीक है लेकिन I नहीं पता, हमें करंट नहीं पता है। सो करंट पहले निकालते हैं, करंट I। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज बाय टाइम। करंट इज चार्ज बाय टाइम, Q बाई T। तो चार्ज यहां पे हो गया आपका, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय टाइम। अब समझिएगा, अल्फा पार्टिकल इज लाइक हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है, अल्फा पार्टिकल He2 पॉजिटिव जैसा होता है। इट्स लाइक हीलियम न्यूक्लियस। अगर अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है तो हीलियम न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, यानी कि 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसके बराबर होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। सो करंट बन जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एम्पियर, क्योंकि ये कूलम है और ये सेकंड है। कूलम पर सेकंड आपका एम्पियर होता है, सो ये बन जाएगा आपका एम्पियर। सो करंट आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r, यानी म्यू नॉट कितना होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और बाई 2r। 2 इंटू r कितना है आपका? r है 0.8 मीटर। सो 0.8 मीटर। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक बड़ा ही वैल्यू आएगा, बड़ा सा वैल्यू आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। 1.6 इंटू 4 पाई, 1. ये 2 से कैंसिल भी कर देते हैं। 0.8 इंटू 2 इज 1.6, 0.8 इंटू 2 इज 1.6, तो 1.6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपका केवल 4 पाई, केवल 4 पाई बचेगा। ये 1.6 एंड 0.8 इंटू 2 इज 1.6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 10⁻⁷ और 10⁻⁹, ठीक है, ये दोनों में, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -19 और -7 ऐड होगा, -26 हो जाएगा, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻26, 4 पाई इंटू 10⁻⁻26 टेस्ला। सो ये आपका आएगा आंसर मैग्नेटिक फील्ड का। हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देन दैट ऑप्शन विल बी द आंसर। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये सारा म्यू नॉट के टर्म में दे रखा है, तो म्यू नॉट के टर्म में अगर आप देखते हैं, हमारा आंसर आया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻16, सॉरी -26, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19, इसी को तो सिंप्लीफाई किया था हमने। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट।
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻19। इनफैक्ट हमें इसको इस तरीके से नहीं सिंप्लीफाई करना था, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था। मैंने ऑप्शन चेक नहीं किया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है हमेशा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जब आपका आंसर यहां तक आया तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है। आप देखिए ऑप्शंस क्या है आपके सामने, तो दोनों चीजें रहेंगी। मैं ब्लैंक स्लाइड पे आ गया था, तो आप देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में म्यू नॉट के टर्म में दिया है, तो म्यू नॉट के टर्म में आप आंसर निकाल दीजिए। तो म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻19, सो बी इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कल एज शोन इन द फिगर। अगेन इसका रेडियस एक का R1 होगा, एक का R2 होगा। मिसिंग है, छोटे वाले का R1 ले लेते हैं, बड़े वाले का R2 ले लेते हैं। करंट आई ही, इसे आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। क्या इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसमें आप इसे 4 बार लेकर चलिए, 4 डिफरेंट बार, 1 2 3 एंड 4। ऐसा हमने सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखा था, ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन देखा था। सो 2 और 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि पॉइंट O जो है, दिस इज द पॉइंट O वायर के एक्सटेंडेड पोर्शन पर लाई कर रहा है। जब पॉइंट O वायर के एक्सटेंडेड पोर्शन पर लाई कर रहा है, तो 2 और 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यानी B2 is equal to B4 is equal to 0। अब बात करते हैं 1 और 3 की वजह से क्या होगा। 1 की वजह से करंट इस तरीके से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। 3 की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। 1 की वजह से आउटवर्ड होगा और 3 की वजह से इनवर्ड होगा, तो B1 होगा आपका, B1 होगा म्यू नॉट I बाई 2R2 इंटू थीटा बाई 2 पाई। थीटा आपका यहाँ पे पाई है, सेमी सर्कल है, तो पाई बाई 2 पाई, यानी कि म्यू नॉट I बाई 4R2, और ये आउटवर्ड हो गया। सो ये आउटवर्ड हो गया। एंड B2 होगा आपका म्यू नॉट I बाई 2R1 पाई बाई 2 पाई, सो म्यू नॉट I बाई 4R1, और ये इनवर्ड होगा, क्रॉस होगा, ऐसे कर जा रहा है, क्रॉस आ रहा है। सो क्लियरली B2 बड़ा है, क्योंकि R1 छोटा है। B2 बड़ा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बड़ा माइनस छोटा करेंगे, B2 माइनस B1 करेंगे, और जिसको आपने बड़ा लिया है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो B नेट हो जाएगा आपको B2 माइनस B1, और नेट डायरेक्शन इसका होगा क्रॉस। तो म्यू नॉट I बाई 4 कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, सो दिस इज द आंसर, A इज द आंसर, है ना। म्यू नॉट I बाई 4 कॉमन लेंगे आप, 1 by R1 minus 1 by R2 and it is cross, ठीक है, क्रॉस इनवर्ड होगा। सो A is the answer। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पॉज करके लिख लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फिगर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यहां पे आपको निकालना है सेंटर ऑफ द आर्क। यहां पे रेडियस A ले लेता आर्क लेते हैं, स्मॉल आर, यहां पे निकालना है। सो अगेन उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, 3 फिगर लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगेन 1 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया। 1 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि पॉइंट O जो है वो Y1 और Y3 के एक्सटेंडेड पोर्शन पर लाई कर रहा है, तो इसलिए 1 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यानी कि B1 is equal to B3 is equal to 0। 1 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2R। और सेमी सर्कल
2r, सेमी सर्कल है तो क्या होगा पाई बाई 2 पाई, क्योंकि सेमी सर्कल सेंटर पे पाई रेडियन का एंगल बनाता है। कंप्लीट सर्कल कितना बनाता है 2 पाई रेडियन। ये एंगल हमेशा थीटा बाई 2 पाई होता है, तो थीटा हमेशा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो पाई बाई 2 पाई यानी v2 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा v2 म्यू नॉट आई बाई 4r। सो 4r और करंट ऐसे आ रहा है यानी कि क्रॉस into the plane, cross into the plane. So C is your answer. C is your answer. Mu naught I by 4r cross into the plane. And और इसमें पूछा है अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता तो, बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन में पूछा है कि नेट आपने निकाला, सो बी नेट होगा आपका, बी नेट होगा म्यू नॉट आई बाई, ये बी नेट होगा म्यू नॉट आई बाई 4r क्रॉस। सो अगर ये क्वेश्चन है तो आप यूजुअली दिमाग में बी नेट चलता है, मेरे भी दिमाग में बी नेट चल रहा था। सो म्यू नॉट आई बाई 4r क्रॉस करके आगे बढ़ने वाला था। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ट्रिक है, और ये ट्रिक सीबीएसई में आजकल काफी कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और कोई चीज एक्सेप्शनल हो, जैसे होता क्या है कभी कभी आप अगर क्लास 10 के हिसाब से समझे, क्लास 10 के हिसाब से, तो कभी कभी ऑप्टिक्स का एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस नहीं पूछकर पूछ देते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं पूछकर, यानी कि v आपको क्लास 10 में पढ़े होंगे u और v, तो v नहीं पूछकर आपसे पूछ देते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो ये छोटा मोटा ट्रिक जो है वो करते रहते हैं ताकि आप क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से पढ़ें। ठीक है, ये मेन सिग्निफिकेंस है आज के लिए देखने सीबीएसई का कि आपका कंसंट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आगे की ऐसे क्वेश्चन पे हम जनरली नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने को देता हूं मैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालकर आगे बढ़ रहा था। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अगर नेट होता तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर, लेकिन यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द पोर्शन AB, ड्यू टू द करंट इन द पोर्शन AB। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। सो ये पोर्शन दिया हुआ है ना। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, आप इसको एक बार इरेज करके पूरा मैं थोड़ा वेट भी करता हूँ, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं सेकेंड आंसर को। मैं फिर से लिख देता हूँ क्या क्या है। अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता, सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पूछा होता, तो आंसर जाता आपका सी, जो कि हमने देख लिया। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा है ए बी सी डी ई है, हालांकि मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आप बता सकते हो आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे से पूछा क्वेश्चन ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है। क्वेश्चन ए बी को हमने क्या लिखा 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था 0, तो क्वेश्चन ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, डी इज द आंसर। सो यहाँ पे आपको प्लॉट कर दिया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर 0, क्योंकि पोर्शन ए बी ये है, 1 इज द पोर्शन ए बी, और उसकी वजह से वो एक्सटेंडेड पोर्शन अप्लाई कर रहा है, तो आंसर 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और लॉन्ग कॉपर ट्यूब ऑफ इनर रेडियस r कैरीज द करंट I द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, जहां भी मैंने बोला था ट्यूब पाइप ऐसा वर्ड जब भी यूज होगा वो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, याद होना चाहिए आपको। हॉलो सिलेंडर की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे म्यू नॉट I बाय कैपिटल 2 पाई r होता है, 2 पाई कैपिटल r, ठीक है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r इज द रेडियस, और आउटसाइड जो है वो म्यू नॉट I बाय 2 पाई r होता है, लेकिन स्मॉल r होता है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ग्राफ उसका नीचे से 0 गया था, हमने इस तरीके से हाइपरबोला बना था, आपको याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर, जिसे मैंने बोला था कि एग्जाम में जब पूछेंगे तो पाइप या ट्यूब वर्ड यूज करके पूछेंगे, वो आपसे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे ट्यूब बोला है यानी कि हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। सो अ लॉन्ग कॉपर ट्यूब ऑफ इनर रेडियस r कैरीज अ करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द ट्यूब 0 होगा, शून्य होगा, याद रखिएगा। सो ये जाएगा आपका 0, ये आंसर। आगे बढ़ते। सो ये क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट वार ऑफ लेंथ पाई स्क्वायर मीटर, वार का लेंथ जो है वो पाई स्क्वायर मीटर है, जैसे दिया जो भी दिया है। कैरिंग करंट 2 एम्पियर and the magnetic field due to it is measured at a distance 1 centimeter from it. If the wire is to be bent in a circle and is to carry the same current as before, the ratio of magnetic field at its center to that obtained in the first case would be. So I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ है पाई स्क्वायर मीटर,
थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो पाई स्क्वायर इज 10 मीटर, ऑलमोस्ट 10 मीटर, स्लाइटली लेस देन 10 मीटर, स्लाइटली मोर देन 9 मतलब अराउंड 9.5 मीटर के आसपास, आप ऑलमोस्ट 10 मीटर एज्यूम कर सकते हो। हम डाटा में तो पाई स्क्वायर ही लेके चलेंगे, जब लेके चलेंगे तो मतलब आपके दिमाग के लिए ऑलमोस्ट 10 मीटर के आसपास। एक पॉइंट है जो कि इससे 1 सेंटीमीटर आगे है। अब समझिएगा, इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होता है। जैसे अगेन आपका ऑप्टिक्स क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बोला जाता था ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस में बनेगा। इंफिनिटी का मतलब नॉट ऑलवेज इंफिनिटी। अगर आपके पास एक कंकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर आगे रखा हुआ है, तो दैट 3 किलोमीटर इज इंफिनिटी फॉर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब वेरी 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 लार्ज है ना। इंफिनिटी एग्जैक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा तो एग्जैक्ट फोकस में बनेगा, अदरवाइज अगर 3 किलोमीटर जो कि नियर इंफिनिटी होगा उसके लिए तो फोकस के बहुत ही ज्यादा क्लोज बनेगा, 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा आप कैलकुलेट करके देखोगे तो दैट इज एग्जैक्टली फोकस। सो इसी तरीके से यहाँ पे पाई स्क्वायर इज 10 मीटर और जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 1 सेंटीमीटर। 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर में डिफरेंस 1000 टाइम्स का होगा, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होगा। तो पॉइंट जो है वो 1000 मतलब पॉइंट जो है वो लेंथ के 1 सेंटीमीटर दूरी पे है और लेंथ इसका 10 मीटर है। तो पॉइंट डिस्टेंस के हिसाब से जो डिस्टेंस ए लेते थे उसके हिसाब से जो वायर का लेंथ है वो लगभग इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए होता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट। सो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, जब आप इसे सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आप लेंथ यूज कीजिएगा पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को आप 2 पाई आर से इक्वेट करिएगा और आर का वैल्यू निकालेंगे, आर मतलब कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल आने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है, तो वो निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ही आप सॉल्यूशन देख लोगे आई होप सो। तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर की वजह से देखते हैं। ये स्ट्रेट वायर है, 10 मीटर बड़ा है और पॉइंट लगभग काफी क्लोज है, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है ए। ये जो ए है आपका, ये ए बहुत ही छोटा है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सो ये चीज क्लियर होगा आपका कि लेंथ ऑफ वायर इज सो लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज ए इनफाइनाइट वायर। ये एक इनफाइनाइट वायर जैसा माना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू ए। ए कितना है आपका 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻²। मीटर ये ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे B1 हो गया। दूसरा है सर्कल की वजह से। सो जब इस वायर को आप एक सर्कल बनाते हो, जब इस वायर को अगर आप एक सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस आपका मान लेते हैं कि r है। इस सर्कल का रेडियस आप मान लेते हैं कि r है, तो क्या होगा आपका 2 पाई r सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। ऐसा क्योंकि वायर का ही लेंथ को आप सर्कल में कन्वर्ट किए हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू l। l कितना है आपका पाई स्क्वायर। सो r हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 2 पाई यानी पाई बाई 2। रेडियस हुआ पाई बाई 2 मीटर में, यहां पे आपने मीटर में यूज किया है तो मीटर में हुआ। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब कि म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 होगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई पाई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ चुका है। अब हमें दोनों का रेशियो चाहिए। रेशियो यहां पे निकालते हैं हम लोग।
v1 बाई v2 पूछा है, तो v1 बाई v2 निकालते हैं। v1 बाई v2, v1 है आपका म्यू नॉट i बाई 2 पाई इंटू 10⁻⁻2 इंटू i बाई म्यू नॉट i। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100/2। 100/2 आपका हो जाएगा 50। सो v1 बाई v2 आपका आएगा 50:1। v1 बाई v2 आएगा 50:1 और v2 बाई v1 आएगा 1:50, है ना। यहाँ पे 50:1 50 का मतलब 50:1 हुआ और v2 बाई v1 आएगा 1:50। मतलब स्ट्रेट वार बाई सर्कल 50:1, सर्कल बाई स्ट्रेट वार 1:50। तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर टू दैट ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट केस। यहाँ पे पूछा है सर्कल टू द स्ट्रेट वार, सर्कल टू द स्ट्रेट वार, तो ये आपका हो जाएगा 1:50। हमने निकाला स्ट्रेट वार टू द सर्कल 50:1, तो सर्कल टू द स्ट्रेट वार इज 1:50, यानी बी इज द आंसर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपका वर्टिकल वायर केप्ट इन ZX प्लेन। देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ऊपर z एक्सिस हो गया। जो वायर QP है वो वर्टिकल मतलब ZX प्लेन में रखा हुआ है ना। ये करंट कैरी कर रहा है Q से P, जैसा कि दिखाया हुआ है एरो मार्क से, आप देख सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट हैव द डायरेक्शन। आपको केवल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, किधर की ओर होगा। 4 ऑप्शन है, सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको ट्राई कीजिए। सो देखिए इसमें क्या है, आपका करंट Q से P की तरफ जा रहा है, तो हमें कहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ओरिजिन पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट विल बी हैव डायरेक्शन एट द ओरिजिन। ओरिजिन ये है आपका। सो ओरिजिन अगर नहीं भी लिखा है तो ये तो क्लियर है आपको कि ओरिजिन यही होता है, ओरिजिन का मतलब यही होता है। सो अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम O पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं किधर की ओर होगा, कैसे जाएगा। करंट ऐसे आप घूम कर आते हो और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, OY' हो गया, क्योंकि हमने ऐसे Y एक्सिस लिया है और ये इधर की ओर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, कैमरे की तरफ आ रहा है, तो OY' होगा। OY' यानी कि C इज द आंसर। सो इसका आंसर C जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए कांस्टेंट करंट। द वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप। ओके, सो एक वायर है, लेंथ 1 मीटर का है, इसको हम सर्कुलर लूप बनाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप इज B। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड B है, वायर का लेंथ 1 मीटर था, मान लेते रेडियस r आएगा 2πr = 1, तो 1/2π आएगा, 1/2π को हमने r कह दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, द सेम वायर इज नाउ बेंट टू फॉर्म। उसी वायर को एक सर्कुलर रूप बनाते हैं जिसका रेडियस स्मॉलर हो और नंबर ऑफ टर्न्स आपका 4 टर्न्स हो। जैसा कि हमने एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। अब पहले 2 टर्न का किया था, अब 4 टर्न का है, ठीक है। पहले 2 टर्न्स था उसमें, है ना, तो 4 टाइम्स हो गया था, आपको याद होगा। 4 टर्न से तो 16 टाइम होगा, वैसे देख लेंगे हम लोग, है ना। तो अब इसमें मैं आपको एक जनरल दिखाता हूं कि n टर्न्स होगा तो क्या होगा, है ना। अगर नंबर एक सर्कल दे रखा है, उसको ओपन करके और फिर से रिबाइंड करते हैं जिससे उसका नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए, तो ऐसे केस में क्या आंसर जाएगा। तो जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर ये क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। खैर आंसर का तो आपको रफ आइडिया हो गया होगा। ये आंसर आपका 16 होगा, क्योंकि 2 वाले में 4 हो रहा था, 2² हो रहा था। n टर्न्स में देखते हैं, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल है आपका r रेडियस का, सर्कल है r रेडियस का, मतलब अ सर्कल ऑफ रेडियस r
or is given it is reonded to form another circle of number of turns n, नंबर ऑफ टर्न्स n। तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स n, तो फिर नया रेडियस क्या होगा, न्यू रेडियस r डैश, ये हो जाएगा आपका r बाई n, न्यू रेडियस r डैश हो जाएगा r बाई n। तो नया रेडियस r बाई n हो गया। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड b डैश n इंटू म्यू नॉट i बाई 2r डैश, ठीक है, 2r डैश। सो अगर आप r डैश का वैल्यू पुट करोगे तो b डैश हो जाएगा आपका n स्क्वायर म्यू नॉट i बाई 2r, ये हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट i बाई 2r। सो n स्क्वायर टाइम्स हो गया, आप समझ पा रहे हो इसका आंसर क्या जा रहा है, n स्क्वायर हो गया। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप ओपन करके नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स करोगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 16 भी होगा। सो इसका आंसर 16 भी जाएगा। हम लोग लिखते हैं, आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा जनरल रिजल्ट को। सो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखिएगा, इसका आंसर जाएगा 16b, 16 टाइम्स हो जाएगा 16b।